मैं देखता हूँ कि जीवाश्म मिलते हैं धरती के अंदर दबे हुए। वैज्ञानिक ढूंढते हैं, कहते हैं कि 6 करोड़ साल पहले का है। और कहते हैं कि उन्होंने लंबा अरसा इस पृथ्वी पे विचरते हुए बिता दिया। और जब उन्होंने दुआएं नहीं करी उस गॉड का, उस ऊपर वाले का, तो उन्होंने एक ऊपर का ढेला फेंक दिया आसमान से, वो मर गए। ऐसी और भी बहुत सारी अ, विनाशकारी घटनाएं घटी है इतिहास में, जो जिससे एंटायर स्पीसीज विलुप्त हो गई, समूल विनाश हो गया। पर हम भी हम करते हैं, दुआ करते हैं ऊपर वाले का, गॉड का। पर फिर भी हम भी उतने अच्छे हैं नहीं। हमने भले अपने आप को ये कहा है कि हम सर्वोत्तम, सबसे महान है उन जीवों में से, पर फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। कछुआ हमसे ज्यादा जीता है, हमारा उम्र 70 80 100 तक पहुंचता है। जोनाथन 200 प्लस पार कर गया, अभी भी जी रहा है। बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर होता है, अकारण ही मृत्यु होती है। कोविड, स्वाइन फ्लू और भी बहुत सारे चीज विकार है इंसान के भीतर। पर फिर भी हमें लगता है कि इस सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य के कारण तो हुआ ही होगा। अकारण ही कोई चीज क्यों ही होगी। हम कारण देते हैं कि इसका कारण हम इंसान थे। हम जानते हैं कि हमारा निर्माण क्यों हुआ। पर कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे कभी कभी खटकाती है इस बात को सोचने के लिए कि क्या वाकई हर चीज का कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। मैं देखता हूँ ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 200 अरब गैलेक्सियां हैं इस ऑब्जर्वेबल यूनिट्स में, जिसका फैलाव 93 अरब प्रकाश वर्ष का है। अपना एक गैलेक्सी मिल्की वे है जिसपे 200 अरब से ज्यादा सूर्य है, और हर एक सूर्य के अगल बगल में भयंकर लेवल का प्लैनेट्स तैर रही है। हमारा एगो सूरज, ओकरा इर्द गिर्द घूमने वाले 10 12 पिंड, हर पिंड के अगल बगल घूमने वाले बहुत सारे सैटेलाइट, मून है। हम इंसान रहने वाले हैं इस पृथ्वी के, जगह 70% जगह वाटर घिरता है। 30% भूमि कहलाया, जिसपे करोड़ों प्रकार के जीव विचरते हैं, इंक्लूडिंग इंसान भी। घड़ियाल है, गिद्ध है, ऑस्ट्रिच है, और मधुमक्खी के हजारों प्रजाति, छिपकली, बिच्छू के हजारों प्रजाति है। पर मैं मानता हूँ कि हम इंसान कुछ तो भिन्न है, क्योंकि हम उनसे तेज है। हम उन सभी जीव जंतुओं से तेज है जिनका आकार लगभग हमारे जैसे है। उनके भी 2 आंख है, चिम्स के 2 नाक, कान, गुर्दा, किडनी, डीएनए भी मैच करता है लगभग लगभग। पर हम उनसे अलग है क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं उनसे एक्स्ट्रा में। पर वाकई क्या फिर भी अलग होते हैं उनसे, उन गधों से, उन सांप से, उन कछुओं से, उन जिराफ से, या उन चिड़ियों से। या खूबी हमने बस अपने आप को ही पहना दिया है कि हम ही सबसे महान है। चिड़िया आकाश में उड़ सकती है, हम इंसान नहीं उड़ते क्योंकि हमारा हड्डी खोखला नहीं है। एवोल्यूशन वैसे काम नहीं किया जैसा करना था, नहीं तो मजा आया था उड़ने में आसमान में। ये खूबी है चिड़िया की। कछुआ 2 साल जीता है, हिरलैंड साल 400 साल से ज्यादा जीती है। पर क्यों महान नहीं वो, क्यों महान हम? कुछ मायनों में हमने तरक्की कर ली बहुत बेहिसाब। एक चिड़िया जो कि 2 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले घोंसला बनाती थी, वो आज भी उसी प्रकार बनाती है। पर इंसान जो दिन दुगनी और रात चौगुनी टाइप का कर रहा है तरक्की, जैसा 100 साल 200 साल पहले वो घर बनाता था, आज वो नहीं बनाता उस प्रकार का घर। बहुत मॉडर्न हो गया। अब हमारा घर में एसी लग गया है, पंखा लग गया है, यातायात के बहुत सारे संसाधन है, प्लेन है, ट्रेन है, स्टीमर है,
हम अंतरिक्ष में जाते हैं, हमने चांद पे कदम रखा, हम बात करते हैं फोन से, हम वास्तव वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ खड़ा होकर आप एलएम बात कर सकते हैं, विद इन सेकेंड लाइव बात कर सकते हैं। तरक्की की तभी तो हमने गधों को गधा कहा, हमने सांप को जमीन पर रेंगने वाला कहा। हम नाम दे देते हैं चीजों को, उद्देश्य देते हैं खुद को कि हमारा उद्देश्य किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था। पर जब मैं देखता हूँ इस विशाल कैनवास को, जिसे मैं यूनिवर्स कहता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इस सूर्य का औकात एक डॉट मियाद भी नहीं है। मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ। एक डॉट मियाद भी नहीं। अगर मैं इस कैनवास को और बड़ा कर दूं तो मुझे मिल्की वे दिखाई नहीं देगा। इतना सुई का नोक पे मिल्की वे खड़ा होगा। क्या औकात है? तो मेरी क्या औकात हजारों करोड़ों विचरने वाली प्राणियों जो भिन्न भिन्न प्रकार के, मैं एक इंसान हूँ जिसका रेप्लिकेट जीव 8 बिलियन है इस पृथ्वी पे। क्या वाकई कोई उद्देश्य होगा कि हमने खुद ही उद्देश्य दिया है खुद को? हम भागते उद्देश्य के पीछे कि अगर उद्देश्य ना पूरी हुई तो समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे? क्या मैं खुद से ही आईना में खुद को देख के नजर मिला पाऊंगा कि वाकई मैं ऐसा था? या मैं एक पत्थर थोड़ी ना हूँ, मैं एक इंसान हूँ। अंततः मुझे लगता है कि खुश होना ज्यादा अच्छा बात है, बगैर इसके कि उस उद्देश्य जिसका कोई है नहीं, माए बाप, उसके पीछे मैं भागता रहूं जिंदगी भर या उसके बाद भी सुकून नहीं मिलती। मैं देखता हूँ कि मैं तो खाली बैठा हूँ इस पृथ्वी। चाय पीना ज्यादा अच्छा बात। क्यों निर्माण हुआ होगा इस पृथ्वी का? क्यों आए हम ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छा सा जवाब मिल जाए। बहुत बार हताश कराता है ये जवाब कि क्यों हुआ इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण। अगर कोई सटीक अच्छा जवाब नहीं मिले तो भागते रहते हैं, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं। पर ये जानना कि इसे जानने का कोई तरीका ही नहीं है, या जान पाना असंभव है, या कोई जवाब है ही नहीं, ये भी तो एक जवाब है कि जानना कुछ है ही नहीं। ना जानना ही एक जवाब हो सकता है। आप ढूंढ सकते हो बहुत सारी चीजों को, आप अच्छे से और अच्छे हो सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं देखता हूँ गिलहरियों को, जंगल में विचरने वाली गिलहरियां हजारों बीज को बो देती है जमीन के नीचे, इस आस में कि जब उसे भूख लगेगी वो उसे खाएगी। पर उसे याद नहीं रहता कि उसने बीज को कहाँ छुपाया। लाखों गिलहरी ये काम करती है रोज। यूनिवर्स हमें विशाल लगता है, बहुत ज्यादा विशाल लगता है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। हम चीजों को स्केल से मापते हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी लगती है हम इंसानों आ, के लिए, बहुत बड़ी, क्योंकि इनमें 8 अरब लोग हैं और सबका पेट भरा हुआ है। सबका तो नहीं, पर है। लोग खुश, बहुत सारे लोग खुश है, बहुत सारे लोग दुख है, दुखी में है। आप सबको खुश या सबको दुख नहीं कर सकते। इतिहास के हर एक पन्ने पे अच्छे अच्छे लोग हुए, बुरे बुरे लोग हुए, तो आप ये नेगेटिव पॉजिटिव तो रहेगी ही, पर ये एक अ, है। पर जब भी अच्छा या बुरा का बात करते हैं तो हम इंसान को ही सेंटर में रख देते हैं हर बार। अ, अ, बाढ़ आई इंडोनेशिया में, 2004 में बंगाल में आया था ना भूकंप, तो डूब गया था बहुत सारे शहर, 10,000 लोगों की जान गई। श्रीलंका में और तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु में बाढ़ आई, शहर डूब गया, बहुत सारे इंसान मरे। ये न्यूज छपता है पेपर में, पर इसकी एक और साइड है कि क्या उनमें कोई मछलियां नहीं आएंगी जिसने नया नया खाना मिला होगा, या जो मृत लोगों को खाई होगी। हम इंसान जब जानवरों को, मछलियों को खाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। जब हम पशुओं को खाते हैं तो बुरी बात नहीं लगती, पर जब एक मछली खाएगी तो क्या इंसान को, या उस नए नए जगह में जब वो जाएगी तो क्या
ये बुरी बात है, पर पेपर में सब छपता नहीं है क्योंकि इसे पढ़ेगा कौन, ये हास्यास्पद है। पर हम जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम इंसानों के परिप्रेक्ष्य से ही वो चीज़ों को लिखते हैं। मछलियों को नया नया जगह जाने का मौका मिला, उसे नया नया खाने का मौका मिला, पर ये इंसानों के लिए सही नहीं था। जब एक विषाणु, एक वायरस, एक कोविड का जो होता है, जो आपके लंग से जाते हैं तो आपको खाता है, आपके लिए बुरा है, इंसान के लिए बुरा है, पर उस वायरस के लिए अच्छा है। पर वायरस का किसको फिक्र, कौन, किसे फिक्र? हम इंसान पृथ्वी पर रहते हैं, हमें इंसानों की गिनती पता है, पर हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया, उन जानवरों को जो इस धरती पे विचरते हैं। तो जब भी हम स्केल मापते हैं तो वो स्केल हमारे हमारे सापेक्ष ही होता है, हम इंसानों के, क्योंकि हम छोटा है थोड़ा सा पृथ्वी के मुकाबले, और वो प्राणियां है इस जीव पे, और हम मानते हैं कि बृहस्पति हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और सूर्य तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और मिल्की वे तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये हमारा स्केल है। हमारा दिमाग हक्का बक्का हो जाता है चीज़ों को नापने में। पर जब वही बात आती है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, जिसका मैं बताया 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है ये यूनिवर्स, तो हम सोचते हैं कि बेमतलब का ही क्यों हो सकता है ये चीज़, जो दृश्यमान यूनिवर्स है क्यों ही बेमतलब का है, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना ही चाहिए। तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम इंसान खड़े हुए आते कि भैया हम ही थे, हम ही है तुम्हारा वो प्रोडक्ट जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया था, या हम है। पर ये यूनिवर्स वो बीज है जो उस गिलहरी ने बोया था, उस बुड़बक, उस बेदिमाग, उस अनपढ़, उस जाहिल जानवर, हाँ सही सब मैंने डाला है। पर आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि इस यूनिवर्स को जिसने बोया था वो जाहिल हो सकता है, वो बहुचट बुड़बक हो सकता है। आप नहीं मान सकते इस बात को कि बिना किसी उद्देश्य की चीजें आखिरकार ऐसा क्यों हो, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो बीज को क्यों बो रही है, खाने के लिए बो रही है, और वो बो के भूल रही है। बहुत सारे बीजों को उन्हें बोया है, बहुत सारे बीजों को उन्हें खा लिया। आप क्या ही उस बहुचट बुर्बक गिलेरियां के लिए कुछ कहोगे या करोगे, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, उसके पास स्पेस, उसके पास ग्रेविटी सा कुछ है नहीं। ये तो चीज हम इंसानों को मिला है, जो ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को बांध के हमें आगे की ओर ले जा रहा है। आप क्या ही जान पाओगे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार किस प्रकार की गिलहरियां हैं, वो कैसे काम करती हैं। होगी कुछ, पक्की बात है, क्या होगी जानने का कोई तरीका नहीं। मैं बस अजम्पशन कर सकता हूँ, मैं बस अनुमान लगा सकता हूँ कि इसके पार क्या होगा। पर वैसा हो इसकी संभावना 0.00000 बहुत सारे जीरो के बाद 1% होगी। और जब इतना संभावना है तो मैं क्यों ही उस पर एम करूँ कि, जबकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं इस पृथ्वी पे रिसर्च कर सकता हूँ, मैं इस सन पे रिसर्च कर सकता हूँ, मैं डार्क नेबुला पे, इस दृश्यमान ब्रह्मांड का विश्लेषण कर सकता हूँ। तो मैं क्यों करूँ कि इस चीज़ का उद्देश्य असल में क्या रहा होगा कि हम यहाँ पर है, जबकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। और उसका जवाब अगर मुझे ना भी मिले हम इंसानों को, तब भी इससे हमें कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक लंबा अवधि बीत चुका है, 13.8 अरब साल बीत चुका है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। आखिर और समय जाने वाला है जिसके लिए हम बहुत छोटे हैं, हम इंसान बहुत छोटे हैं। मैं उस बकवास चीज़ के पीछे, उस बहुचट, उस बददिमाग उन गिलहरियों को नहीं सोचना चाहता, जिसका पास ना कोई दिमाग है, ना ही उसे पता है कि उसने क्या बोया, और उस अरबों किलोमीटर का कैनवास पे एक एटम जितना पृथ्वी पे क्या
चल रहा है वो कभी जान नहीं पाएगी, तो मैं क्यों ही जानना चाहूंगा उस बददिमाग गिलहरी को, जो जिन्होंने बस कर दिया वो काम जो उन्हें करना था।